हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रेडियोलॉजी रेवोल्यूशन क्लासेस। सो गाइज, जितने भी हमारे रेडियोग्राफर्स हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सीरीज में लेके आई हूँ। हम जिसमें बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। हम इसमें एक एक टॉपिक कवर करेंगे विद बेसिक फिजिक्स से लेके एडवांस फिजिक्स तक, और जितने भी हमारे रेडियोलॉजी में मोडालिटीज़ आती हैं इंक्लूडिंग एक्सरे, मैमोग्राफी, सीटी, एमआरआई, सारी चीज़ें हम इसमें एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो ये सीरीज़ काफ़ी लंबा होने वाला है, तो हम एक एक करके सारी क्लासेस में इसको कवर करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए डेली। मैं आप लोग के लिए डेली नया नया टॉपिक्स लेके आऊँगी और हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक से। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो ये है, रेडिएशन एंड रेडिएशन मेजरिंग यूनिट। तो हम इसमें रेडिएशन के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है, हमारा इवन डिपार्टमेंट है, वो सारा का सारा हमारे रेडिएशन के ऊपर ही बेस्ड है। सो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, रेडिएशन। सो व्हाट इज रेडिएशन? रेडिएशन बेसिकली क्या है? ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। रेडिएशन हमारी एक तरीके की एनर्जी ही होती है जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रैवल करती है, ठीक है। एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रैवल करती रहती है, चाहे वो मीडियम में हो चाहे वो वैक्यूम में है। वैक्यूम मतलब खाली स्पेस जहाँ पे एयर भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो रेडिएशन का मतलब ही यही होता है, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच कैन बी ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद और विदाउट मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे तीन तरीके के रेडिएशन बता रखी है। पहला है अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। गामा रेज ओब्लिक एक्स रेज भी है। खैर ये दोनों अलग अलग टाइप के रेडिएशंस है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस रहता है। बट आइए देखते हैं हम इसमें क्या है। तो ये देखिए गाइज, इसमें हमें समझना बहुत जरूरी है। ये क्या है? हमारी अल्फा रेज होती है, बीटा रेज होती है, गामा रेज या न्यूट्रॉन। ये सारे हमारे आयोनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे आयोनाइजिंग रेडिएशंस क्या होता है। तो देखिए, इसमें हम पिक्चर को अच्छे से समझते हैं क्या है। अल्फा रेज क्या होती है? इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, एक तरफ हाथ है यानी ह्यूमन हैंड है, एक एल्युमिनियम की शीट है, एक तरफ लेड की शीट है और इधर कंक्रीट है, ठीक है। सॉलिड कंक्रीट है। तो देखिए यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं, अल्फा जो रेज होती हैं वो स्किन को क्रॉस नहीं कर पा रही है, ठीक है। यानी कि अल्फा रेज ऐसी रेज है जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी पे भी मतलब उसको क्रॉस नहीं कर सकती, उसी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। बीटा रेज पे आते हैं। बीटा रेज की इतनी पावर होती है कि ये हमारे ह्यूमन बॉडी को क्रॉस कर सकती है, ठीक है। यानी कि इसको ये पेनिट्रेट कर सकती है, इसके अंदर एनर्जी अल्फा रेज से ज्यादा होती है, ठीक है। बट एल्युमिनियम को ये क्रॉस नहीं कर सकती, यानी कि इसकी एनर्जी इससे ज्यादा है बीटा की, ठीक है, जो कि ह्यूमन हैंड को, ह्यूमन बॉडी को पेनिट्रेट कर सकती है, बट एल्युमिनियम को नहीं कर सकती। सेम गामा रेज में आते हैं। गामा रेज और एक्स रेज इसको यहाँ पे बराबर माना गया है, इन दोनों की फ्रिक्वेंसी लगभग सेम होती है, ठीक है। गामा रेज एंड बीटा रेज हमारी हैंड को, एल्यूमिनियम को क्रॉस करके लेड तक पहुंच चुकी है, इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि बीटा रेज एंड गामा रेज के पास इतनी ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है, इतनी ज्यादा एनर्जी होती है इनके अंदर कि ये एल्यूमिनियम तक को पेनिट्रेट क्रॉस ओवर कर सकती हैं, ठीक है। बट लेड लेड को ये क्रॉस नहीं कर सकती है, ठीक है। बट न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। न्यूट्रॉन्स में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। ये इतने खतरनाक होते हैं कि इवन ये लेड को भी क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। और ये क्रॉस करने के बाद ये मतलब आप समझ ही रहे होंगे कितना ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होते हैं इनके, कि ये लेड को क्रॉस कर सकती है तो फिर ह्यूमन बॉडी को मतलब कितना ही इफेक्ट कर सकती है, ठीक है। बट ये कंक्रीट्स को, जिसकी थिकनेस एक स्पेसिफिक थिकनेस के बाद ये कंक्रीट्स को क्रॉस नहीं कर सकती है, ठीक है। तो बेसिकली हमने इसमें पावर देखा, सबसे वीक वाली होती है हमारी अल्फा, देन बीटा, फिर गामा एक्स रेज आती है, उसके बाद न्यूट्रॉन्स होते हैं सबसे ज्यादा हाई एनर्जी वाले, ठीक है। अब आइए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अल्फा रेडिएशन। सो अल्फा रेडिएशन क्या होती है? इट इज मेड अप ऑफ फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। तो यानी कि हीलियम के न्यूक्लियस से बनी हुई अल्फा रेडिएशन होती है, ठीक है। फास्ट मूविंग जो हीलियम होता है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, ठीक है, उससे ये बनी रहती है, हीलियम से अल्फा रेडिएशन, ठीक है। बोल रहे द हीलियम आर कॉल्ड अल्फा पार्टिकल्स। बेसिकली हीलियम को ही हम लोग अल्फा पार्टिकल्स कहा जाता है। तो अगर आपके पास आए हीलियम पार्टिकल जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो हम उसको अल्फा पार्टिकल की तरह ही कंसीडर करते हैं। एक्चुअली कहा ही वही जाता है, ठीक है। द पार्टिकल हैव अ पॉजिटिव चार्ज। हमेशा ध्यान रहे, अल्फा पार्टिकल्स के पास कैसे चार्जेस होते हैं? पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। द हीलियम पार्टिकल्स हैव अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इनके पास हमेशा पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। तो अल्फा जो पार्टिकल्स होता है, ये कैसा चार्ज होता है? इसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है। ये हमें बात ध्यान रखनी है। हीलियम के पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है।
बोल रहा है अल्फा पार्टिकल्स चेंज डायरेक्शन इफ दे पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ये अपना डायरेक्शन चेंज कर देते हैं अगर इनको हम पास करेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, तो ठीक है, तो ये अपने डायरेक्शन चेंज करने के लिए कैपेबल होते हैं। दे आर सेड टू बी डिफ्लेक्टेड बाय फील्ड, यानी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अगर हम इसको भेजें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो सकते हैं, यानी कि ये अपना पाथ चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए स्ट्रेट लाइन में जा रहा है अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अगर हम इसको किसी मीडियम में मान लीजिए इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक ये फील्ड जा रही है, ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें जाने के बाद ये अल्फा पार्टिकल्स अपना डायरेक्शन बदल सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारी अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टी है कि ये अपना डायरेक्शन बदल सकते हैं, ठीक है। इफ यू होल्ड अ जॉर्जर मुलर ट्यूब more than a few centimeter from an alpha particle source, you will not able to detect the radiation. It is stopped by air. It means कि आप समझ रहे हैं, ये बोल रहा है कि अगर मान लीजिए यहाँ से अल्फा पार्टिकल सोर्स है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, और अगर आप जॉर्जर मुलर ट्यूब रखते हैं, जॉर्जर मुलर ट्यूब जो होता है वो बेसिकली रेडिएशन को डिटेक्ट करने के काम आता है। ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि रेडिएशन मेजरमेंट करती है कि कितनी रेडिएशन कहाँ पर है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारी अल्फा पार्टिकल का सोर्स है और यहाँ से अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं, तो ये अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं जहाँ से उसके कुछ सेंटीमीटर दूर अगर आप जियोजर मुलर ट्यूब रखेंगे, जीएम ट्यूब रखेंगे, तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा अल्फा रेज को। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा रेज जो होती हैं ये एयर से भी स्टॉप्ड हो सकती हैं, यानी कि एयर भी इसको रोक सकती है, ठीक है। तो ये है हमारी अल्फा रेज के बारे में जो कि हमने अभी पढ़ा। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। ये हीलियम पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में अपना डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये डिफ्लेक्टेड हो सकते हैं और इसको इवन हमारे जो बहुत थिन थिन मटेरियल्स इसको स्टॉप कर सकते हैं, इवन एयर भी, ठीक है। तो ये हमारी अल्फा पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े। अब आ जाते हैं हम बीटा रेडिएशंस के बारे में। सो इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग एट हाई स्पीड। तो जितने भी हाई स्पीड के हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बीटा पार्टिकल्स होते हैं। बेसिकली इनके ऊपर कौन सा चार्जेस होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है हीलियम यानी कि हमारी अल्फा पार्टिकल्स, और नेगेटिव चार्ज होता है हमारा बीटा पार्टिकल्स। तो द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड बीटा पार्टिकल्स, दे हैव अ नेगेटिव चार्ज, हमने अभी देखा। लाइक अल्फा पार्टिकल्स दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये भी सेम हमारे अल्फा पार्टिकल्स की तरह डिफ्लेक्ट हो सकते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, but because they have a negative charge instead of positive charge, they are deflected in opposite direction, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलिए। इसका ये कह रहा है कि यहाँ पे हमारे जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज के होते हैं, ठीक है, और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो भी हमारे उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये क्या होती है, जब भी हमारी बीटा इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में भेजते हैं, तो क्योंकि रिपल्शन नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन की वजह से ये क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। बीटा पार्टिकल्स आर नॉट स्टॉप्ड एज इजीली एज अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये इसको हम इजीली जितने अल्फा पार्टिकल्स को रोक सकते हैं वैसे बीटा पार्टिकल्स को हम नहीं रोक सकते, और कुछ सेंटीमीटर ये एयर तक ये क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकती है। जैसे कि हमने इसमें ऊपर देखा था कि जो हमारी बीटा पार्टिकल्स है वो ह्यूमन बॉडी को इजीली क्रॉस कर सकती है, बट एल्यूमिनियम को क्रॉस नहीं कर सकती, तो कुछ सेंटीमीटर तक ये जा सकती है, ठीक है। तो ये हमारे बीटा पार्टिकल्स के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, ठीक है। अब आ जाते हैं हम गामा रेडिएशन। सो जो गामा रेडिएशन होता है ये हमारा एक तरीके की एक्सरे रेडिएशन की तरह भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है। ये लिखा है इट इज नॉट अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो ये कोई पार्टिकल नहीं है, ना तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये कोई पार्टिकल से नहीं बना। इट इज it is a form of electromagnetic radiation, electromagnetic radiation. The gamma radiation does not carry any charge, जैसे मैंने ये बताया कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहता है, ना तो ये नेगेटिव होती है ना ये पॉजिटिव होती है। ये क्या होती है, एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। So it is not deflected by electric or magnetic field. Very very important, ठीक है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन नहीं होता, क्योंकि इसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। ये रेडिएशन से, ये रेज होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे मैग्नेटिक फील्ड में रखे इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ये डिफ्लेक्टेशन नहीं देता इसमें, ठीक है।
बोल रहे गामा रेडिएशन इज वेरी हाई एनर्जी, बहुत ही हाई एनर्जी इसके पास होती है। इट कैन पास थ्रू सेवरल सेंटीमीटर्स ऑफ द लेड और एन इवन थिकर पीस ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो कंक्रीट्स को भी ये पेनिट्रेट कर सकते हैं, इतनी इसके अंदर पावर होती है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी को, इवन लेड को भी ये क्रॉस कर सकती है। तो गामा रेडिएशन थोड़ा इसके पास ज्यादा हाई एनर्जी होता है और पेनिट्रेशन पावर भी ज्यादा होता है। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में और वेव्स के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले क्लास में। अभी के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।